बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन किया, वेरिएंस और रेंज को, और उसका लेक्चर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को पढ़ना है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके पास, यानी डेफिनेशन है द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस जो है आपके पास v of x sum of x minus x bar whole square divided by n minus 1, this is our वेरिएंस। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। और it measures the spread of data around the mean. One standard deviation includes 68% of data values in a sample population, and two standard deviation include 95% of the data values. So we are calculating the standard deviation. Again वही example ले रहे, heart rate of the certain patient is 80, 84, 80, 72, 76 up to 78. हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस डेटा। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है आपके पास, अगेन वही सारा आपका वेरिएंस है, सिर्फ हमने क्या किया है, अंडर रूट लिया है बोथ साइड पे। तो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। तो चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने अगेन क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो अब देखिए कि ये चीजें जो है ना बार बार रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम मीन को फाइंड करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी में फाइंड करना सीख चुके हैं कि कोई भी डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, वी कैन फाइंड मीन। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, तो सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n है, उसका डेटा लिया। सम ऑफ x आपके पास 800 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, मीन आपके पास आ गया। सेकंड हम क्या कर रहे हैं स्टेप में, टू ड्रॉ द कॉलम्स रिस्पेक्टिवली x और डिविएशन अबाउट मीन का, और कॉलम x में वैल्यूज पुट करें अगेन जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये हमने डेटा को इसमें पुट किया है, यानी डेटा हमारे पास ये है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, मीन से हर एक वैल्यू को माइनस किया है। मीन से, इस मीन से हर एक वैल्यू को, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने माइनस किया है। तो 80 से 80 को माइनस किया जी 0, 84 माइनस 80 तो 4, और ये आपके पास वैल्यूज। तो हमने कहा था कि जो सम ऑफ डिविएशन होगी अबाउट मीन पे वो हमेशा 0 होती है। इसका मतलब क्या होता है कि उस सेंट्रल पॉइंट से, इस सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है और इस सेंट्रल पॉइंट से जो राइट साइड पे ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, उन के दरमियान जो डिस्टेंसेस होगी वो आपके पास क्या होगी, 0। थर्ड में हमने क्या करना है, उसी कॉलम का स्क्वायर लेना है। तो आपने, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी डिविएशन अबाउट मीन तो x माइनस एक्स बार, तो आपके पास 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा नहीं। हम क्या करेंगे जी, इस ये जो मीन आपके पास x माइनस एक्स बार, ये आपके पास जो यानी 80 माइनस 80, तो 80 आपके पास क्या है, यहाँ पे मीन है, और 80 यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। दूसरे केस में देखिएगा 80 आपके पास मीन है और जो ऑब्जर्वेशन है वो 72 है, तो 72 माइनस 80 तो माइनस 8। अब इस माइनस 8 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 64 आया। ये आपके पास ये सारी वैल्यूज आई। उसका जब हमने स्क्वायर लिया और सम किया तो 184 आपके पास। तो समेशन ऑफ स्क्वायर डिविएशन अबाउट मीन है। अब हमने क्या करना है, अप्लाई द फार्मूला। तो जब हम अप्लाई करेंगे फार्मूले को, तो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो तो आपके पास अंडर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है। जब हमने वैल्यू उसमें पुट की तो आपके पास जो आंसर आया वो 4.51। तो यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ गिवन डेटा इज 4.51। अब जनरली फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जो सैंपल का वेरिएंस होगा उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है
उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और पॉपुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन के लिए म्यू साइन लिया जाता है, और यानी ये जो है आपके पास ये वही म्यू है, और जब दोनों से कॉमन लिया तो आपके पास ये डेटा आ गया। नोट, in case of calculating both variance and standard deviation at the same time, we just find the variance, and then for the standard deviation we just took a square root of the variance। ठीक है, और यानी हम क्या करते हैं जी, हमने स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, तो फिर हमने क्या किया, वेरिएंस तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, उसी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखें, जो वेरिएंस होता है ना वो स्क्वायर रूट होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहां तक हमने इसको डिस्कस किया जी स्टैंडर्ड डेविएशन का। और नेक्स्ट अब हम, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन किया, अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वार्टाइल को देखेंगे। तो क्वार्टाइल आपके पास क्या है, देयर आर मेजर्स ऑफ पोजीशन व्हिच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। When the data is arranged in ascending or descending order, the quartiles are denoted by Q. What is mean by quartile? Quartile क्या है आपके पास, यानी जब किसी डेटा को आपने डिवाइड करना हो इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। जो चौथा हिस्सा होता है आपके किसी भी डेटा का, इट इज नोन एज क्वार्टाइल, क्वार्ट से निकला है। तो आपके पास अगर ये आपके पास एज्यूम कर रहे हैं डेटा पड़ा हुआ है, और इस डेटा का सेंट्रल पॉइंट ये है जो कि मीन मीडियन मोड होगा, तो इससे आपके पास लेफ्ट साइड पे लोअर क्वार्टाइल और इससे राइट साइड पे आपके पास अपर क्वार्टाइल। तो याद रखिएगा जो लोअर क्वार्टाइल है वो 25 परसेंटाइल होता है, और इसी तरह आपके पास जो अपर क्वार्टाइल है वो 75 परसेंटाइल होता है, यानी अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 75 परसेंटाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 25 परसेंटाइल। तो डिनोट कर रहे हैं हम क्यों से, और इसका फार्मूला आपके पास इस तरह से होगा कि जो Q1 है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। अगेन जो n+1 डिवाइडेड बाय 4, यानी डेटा को पहले हम क्या करते थे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो मीडियन आ जाता था, यानी सेंट्रल पॉइंट आ जाता था। अब क्या कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि 4 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका वो Q1 आएगा। 2n+1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो सेकंड क्वार्टाइल। अब ये याद रखिएगा, जब हम 2 को 4 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो अगेन आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 है जो कि आपके पास मीडियन है। सेकंड क्वार्टाइल बिलो विच फर्स्ट 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंट, इट कैन इजीली बी लोकेटेड एज द मीडियन वैल्यू। ये तो ये मीडियन वैल्यू है। और नेक्स्ट आपके पास जो है उसमें आपके पास, यानी जो थर्ड है आपके पास के जो थर्ड क्वार्टाइल है वो n इंटू 3n+1, यानी 3 into n+1 divided by 4, this is our third quartile. So third quartile below which first 75% of the observation